नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। ग्रीष्म अवकाश के पश्चात आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ने ग्रीष्म अवकाश में हिंदी में जो अध्याय पढ़ाए गए थे उनको पढ़ा होगा। बेटा, आज हम एक नवीन अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, शीर्षक आप सबको दिखाई दे रहा है। हाँ, हिमालय की बेटियाँ। तो बहुत ही रोचक अध्याय है आपका और बहुत कुछ सीखने को भी हमें यहाँ मिलेगा। तो देखिए, हिमालय की बेटियाँ। हम सभी को पता है हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। आपको पाठ में देखिए दिखाई भी दे रहा है, पिक्चर सा बना हुआ है और इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ पर्वत चोटियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। ये हिमालय की पर्वत चोटियों को ही इंगित कर रही हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में नेपाल, पाकिस्तान, मतलब हमारा जो आसपास का पड़ोसी राज्यों का जो क्षेत्र है उसमें बृहद रूप से ये फैली हुई हैं। और हिमालय जो है वो नवीनतम जो पर्वतमाला है उसकी श्रेणी में भी आती है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट हिमालय का ही भाग है। ये सब चीज़ें आपने भूगोल विषय में पढ़ी होगी। और आज हम उसी पर्वतराज हिमालय की बेटियाँ मतलब सोचिए किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। कुछ समझ में आया? बेटा, इसमें बेटियों का तात्पर्य हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में है। हमको सभी को ये पता है कि हिमालय पे बहुत बड़े बड़े हिम शिखर हैं ना। बहुत वृहद मात्रा में उन हिम शिखरों के रूप में प्रकृति ने पानी का संचय किया हुआ है और वही हिम शिखर पिघल करके नदियों की जलधारा के रूप में हमें हमारे दैनिक जीवन के उपभोग के लिए और हमारे विभिन्न ज़रूरतों के पूर्ति हेतु पानी की जो उपलब्धता है वो नदियों के पानी के रूप में हमें सुनिश्चित करते हैं। तो हिमालय जो है वो अपने आप में एक पिता के सदृश है और यहाँ नदियाँ हिमालय की बेटियों के रूप में वर्णित की गई हैं। तो देखिए, हम प्रारंभ कर रहे हैं पाठ को। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। बेटा, जब हम प्रकृति में मानवीय भावनाओं को देखते हैं या कहें कि प्रकृति का एक तरह से मानवीकरण हम जब या मूर्तिमान रूप जब हम देखते हैं हमारी भावनाओं का प्रकृति में, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ भी जो लेखक हैं वो नदियों के रूप को एक संभ्रांत महिला की तरह जो है देख रहे हैं और किस तरह से देखिए अपने दिल की जो आदर और श्रद्धा का भाव है नदियों के प्रति उनके मन में, उसको व्यक्त भी कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में वो डुबकियाँ लगाया करते थे। मतलब नदियों के प्रति उनके मन में बड़ा ही श्रद्धा भाव है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ना मतलब ऊंचाई की ओर, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देख करके। देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि लेखक का जीवन में पहली बार
किसी नदी से साक्षात हुआ है या कहें कि उन्होंने पहली बार किसी नदी धारा को देखा है, ऐसी बात नहीं है। इससे पूर्व भी वो नदियों के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस बार वे अपनी यात्रा के दौरान हिमालय की ऊंचाई की ओर गए हैं और वहाँ उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो नदियाँ हैं वो हिमालय से जब निकलती है तो बड़ी सकड़े रास्ते से वो सिकुड़ी हुई सी होती हैं, लेकिन मैदानी भाग में आकर के वही जो है बड़े विशाल रूप में दिखाई देती है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? सोचिए ज़रा, कुछ समझ में आया? ठीक है, देखो क्या होता है कि जब सकरे रास्तों से हिम शिखर जो हैं या कहें कि जिन्हें ग्लेशियर आप कहते हैं, वो पिघल करके नदी की धारा के रूप में पर्वत की चोटियों से नीचे की ओर आते हैं, तो सकड़ी खाई जैसी जो भौगोलिक आकृति होती है वहाँ से वे निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो समतल मैदानों में आते हैं तो यहाँ क्या है, रेत पे उनको फैलाव मिलता है, उनको विस्तार प्राप्त करने का अवसर मिलता है और वो नदियों का जल जो है, जो सकड़े रास्तों से होकर के आ रहा था, जो कि गहराई में था, जो सकड़े रास्ते थे थोड़े गहरे थे, लेकिन मैदानी भाग में आकर के वो ही बड़े विशाल रूप में हमें दिखाई देते हैं और वो पानी जो है वो नदियों का चारों तरफ जो है फैल जाता है। यही कारण है कि जब हिमालय से नीचे की ओर नदियाँ आती है मैदानी भाग में तो वह हमें बड़े विशाल रूप में दिखाई देती है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलज जो नदियाँ हैं वो मैदानी भाग में आकर के बड़े विशाल रूप में दिखाई देती है। और ये सब चीज़ें लेखक के मन में विस्मय और कौतूहल की सृष्टि करता है और बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो हिमालय की बेटियां हैं ये अपने बचपन की किस तरह की अटखेलियाँ या फिर कहें कि बाल लीलाएं जो हैं कर रही हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। जिस तीव्र गति से नदी की धारा प्रवाहित हो रही है वह लेखक के मन में विस्मय जगाती है कि आखिर इस नदी की धारा को या इन नदियों को किस बात की इतनी शीघ्रता है कि ये दौड़ी चली जा रही हैं। आपने भी देखा होगा बहता पानी जो है वो बड़े वेग के साथ, अगर उसमें पानी की जो मात्रा है अगर ज़्यादा होगी तो बड़े वेग के साथ वो बहता है, और नदियों का जो जल है वो तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है नदियों में जल, और जो ऊंचाई की तरफ से नीचे मैदानों में प्रवाहित हो रहा है तो वो तो और भी वेग के साथ आता है। तो यही चीज़ जो है लेखक को लग रहा है कि मानो वो भागी जा रही है। तो इस तरह से नदियाँ जो कि हिमालय की बेटियाँ हैं उनके बारे में लेखक ने बड़ी ही कौतूहल और विस्मय से अपनी एक खोजपूर्ण दृष्टि जो है हमारे सामने रखी है। धन्यवाद।